जो बड़े बाप का बेटा होता है या नेता मंत्री का बेटा हो तो क्या सरकारी नौकरी की तैयारी करता है? जी नहीं। शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। बीएसएससी हाय 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 हाय। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। तो क्या नाम है आपका? संगम। संगम जी मैम। बिहार एसएससी पेपर लीक हो गया था, जिसको लेकर के एनआईटी में जो स्टूडेंट हैं वो इकट्ठे हुए हैं और बोले कि मैडम इस मुद्दे को बंद नहीं करना है, उठाना है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आउट हो जाता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है और अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्या मांगे ये बताइए। पूरा बिहार का छात्र जो है और पूरे बिहार छात्र के जो शिक्षक हैं और जितने भी गार्जियन हैं सभी लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मैम सीट बिक जा रहा है, 20-20 लाख रुपया में सीट बिक जा रहा है। गरीब छात्र क्या करेंगे? हम लोग शुरू 4 तारीख को जब हम लोग को कुत्तों की तरह मारा गया, घसीट घसीट करके बंद कर दिया गया, क्या हम लोग आतंकवादी हैं? हम लोग क्या चोर हैं? हम लोग गुंडा नहीं ना, हम लोग बिहार के छात्र हैं जो सबसे आईएएस में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है बिहारी छात्र। और हम लोग एक टाइम खाना बनाते हैं मैम, और उसके बाद उसी को 2 टाइम खा करके लाइब्रेरी में दिन भर पढ़ करके और फिर गार्जियन से पैसा ले करके हम लोग किसी तरह से रूम रेंट दे करके और फिर हम लोग एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो हम लोग का जूता मोजा घड़ी मोजा सब चीज़ अर्ध नंग कर दिया जाता है। उसके बावजूद आपका सेंटर पे कैसे मोबाइल चला जाता है? आप जैमर लगाते हैं, आपके पास पूरा सिस्टम है, तो उस सब चीज़ रहने के बाद कैसे चल जा रहा है मोबाइल अंदर? आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान है। किसान है। किसान है। और पिता किसान। जितने भी बिहार के जितने भी छात्र हैं सबके पिता लगभग किसान है और या फिर दूसरे के यहाँ काम करते हैं। क्योंकि हम लोग को तो देखिए राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, जो गरीब है वो गरीब ही रह जा रहा है। वो किसान बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा बिहार एसएससी बीपीएससी यूपीएससी तैयारी करके कोई सरकारी नौकरी ले ले, क्योंकि यहाँ पर कोई और इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि कभी भी डॉक्टर इंजीनियर का बेटा सरकारी तैयारी नहीं करता, सरकारी नौकरी का तैयारी करता है। जो बड़े बाप का बेटा होता है या नेता मंत्री का बेटा हो तो क्या सरकारी नौकरी का तैयारी करता है? जी नहीं, वो बिजनेस करता है। आवाज तेज। हाँ वो बिजनेस करता है। विरासत में उसको मिल जाता है मुख्यमंत्री का कुर्सी, उप मुख्यमंत्री का कुर्सी विरासत में। क्या हम बिहारी नहीं हैं? वही बिहारी हैं। जातिवादी करके मजहब करके छात्रों को दबा करके वो लोग उप मुख्यमंत्री का लेते हैं कुर्सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इजी बात है, सिंपल बात ये है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो वो गरीब छात्र होते हैं, गरीब माँ बाप के छात्र होते हैं और बार बार जो क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है वो बड़े बड़े मंत्री का हाथ कहीं ना कहीं होता है, प्रशासन का हाथ कहीं ना कहीं होता है। क्योंकि बिना प्रशासन के हाथ और बिना सरकारी हाथ के ऐसा हो ही नहीं सकता मैम, कभी नहीं हो सकता। अगर आप जैमर तो उनके हाथ में है मैम, मुख्यमंत्री जब जाते हैं जैमर लगा रहता है, क्यों नहीं कोई कुछ कर देता है उल्टा सीधा? अब यहाँ एग्जाम में कैसे उल्टा सीधा हो रहा है? जब तक अधिकारी संलिप्त नहीं है तो कैसे ऐसे हो रहा है? और दूसरा बात ये कि हम लोग 4 तारीख से लगातार सड़कों पे लड़ रहे हैं। 4 तारीख के बाद हम लोग फिर से तुरंत 4 तारीख के बाद जब हम लोग को कुत्ता की तरह दौड़ा करके मारा गया तो हम लोग गांधी मैदान में रात भर बैठे और रात भर बैठने के बाद फिर अगले दिन पुलिस प्रशासन आई 2000 की संख्या में। हम लोग 30 के संख्या में थे, हम लोग मात्र 7 लड़का थे। उसके बाद और लोग आकर के टोटल 30 लड़का हो गए। हम लोग 30 लड़का को 2000 पुलिसकर्मी घसीट कर ले गए गांधी मैदान। उसके बाद बंद कर दिया गया। फिर भी हम लोग बोले कि सर हम आपके न लाठी से डरेंगे ना आप हमको धमकाएंगे। पेपर रद्द करवा के ही पेपर रद्द करवा के जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए हम लोग फिर 21 तारीख को फिर एक सभा किए और उसमें हम लोग का 11 का टीम कमेटी बना, जिसमें हम लोग ये डिसीजन लिए कि 7 दिन का हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं जाकर के बीएसएससी ऑफिस में कार्यालय को। वहां पर मिलने नहीं दिया गया सर,
मैम हम लोग को अध्यक्ष जी से नहीं मिलने नहीं मिलने दिया, फिर नहीं मिलने दिया नहीं मिलने दिया। तब कोई एक मैडम थी, तो उनको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा और हम लोगों ने बोला कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी छात्र और छात्राएं आपके ऑफिस के बाहर में आकर के 30 तारीख को पुनः एक बार आपको ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद अगर आप हमारे बात को नहीं मानते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे 30 तारीख से। सब लोग बैठेंगे, सब लोग आमरण अनशन पे बैठने वाले हैं, अनशन पर बैठे। हाँ बैठेंगे। मेन बात है ना मैम कि हम लोग गरीब हैं, गरीब होने के कारण हम लोग का मुद्दा जो भी हम लोग बोलते हैं सब दबा दिया जा रहा है। हमारा बाप का ये कहना है कि बेटा क्या था सही वो कि हमसे चला ना जाता फिर भी कमाने को जाता हूँ, हमसे चला ना जाता फिर भी कमाने को जाता हूँ, मतलब कल की खर्चा भेजने के लिए दूसरे के यहाँ से कमा के लाता हूँ। छत मेरा टपक रहा है जिसके नीचे मैं सोता हूँ। बेटा जब ये बिहार में जितना भी पेपर लीक हो रहा है तुमसे ज़्यादा मैं रोता हूँ, ऐसा मेरे बाप बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। ये लाइन सुन करके किसी के भी आंख में आंसू आ जाएगा। बहुत इमोशनल लाइन बोला आपने। और ये जो बिहार एसएससी का हाथ में लिए हुए हैं बैनर के बराबर हम लोग हाथ जोड़ करके सरकार से ये विनती करते हैं कि हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं है। मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ इंसाफ कीजिए। 6 लाख अभ्यर्थी लगभग ट्विटर कर चुके हैं कि द्वितीय पाली एवं तृतीय पाली का परीक्षा रद्द किया जाए, तो इसको संज्ञान में लेते हुए आप इसको रद्द कीजिए। हम लोग आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। हम लोग एक बात मानते हैं आप लोग, अभी बिहार एसएससी का जो मुद्दा है कुछ लोगों ने शांत कर दिया है, शांत हो रहा है मुद्दा, मानते हैं ये चीज? इधर देखिए मैम, शांत मैम 4 तारीख जो आंदोलन हुआ था उसके बाद तो मुद्दा पूरा दब ही गया था, पूरा दब गया था। पर हमारे छात्र लीडर अभी संगम जी हैं जिसके नेतृत्व में ये अपना पूरा अपने से पैसा खर्च करके ये सब छपाए हैं, बड़ा से बड़ा पंपलेट बोर्ड लगाए हुए हैं, सब अपने से मुद्दा को फिर से उठाया। गरीब छात्र एक तो तैयारी करते हैं एग्जाम देते हैं और पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद भी लड़ाई लड़ते हैं और इस तरह से बैनर पोस्टर छपवा करके अपने खर्च से सरकार से लड़ते हैं कि भैया मेरा जो एग्जाम है ऐसा ना हो, क्योंकि आपके इस बैनर पे लिखा हुआ भी है क्वेश्चन आउट करना बंद करो। मैम कल से इस तरह का क्या ये होगा? कभी आउट होना, पेपर बंद होगा बिहार में? मैम अगर सरकार चाहेगी तो बंद हो सकता बंद हो है, अगर चाहेगी तो अधिकारी अगर पैसा लेना बंद कर देंगे। तो बीपीएससी का भी पेपर लीक हो गया, आपका एसएससी का भी पेपर लीक हो गया, आने वाला भी पेपर लीक हो जाएगा। हमको तो उम्मीद नहीं है, आप लोग को उम्मीद है? नहीं मैम, तो हम ये कह रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप कड़े से कड़े कानून को लाइए। जो इस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं वो ना करें। आप छोड़े हुए कहीं ना कहीं लिपापोती करने का काम सिर्फ कर रहे हैं। 2 आदमी को सिर्फ अरेस्ट किया और कुर्की जिनका जब्त था उनके घर में कुछ नहीं था। मेरा ये कहना है कि कंटिन्यू इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अब और सारे छात्र कहाँ हैं? यहाँ पे कम से कम 10 की संख्या में ऐसे छात्र हैं जो बोल रहे हैं, अधिकार की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिहार के और छात्र कहाँ हैं ये बताएं। अब ये लोग कहेंगे कि भैया मैडम तो भड़का रही है। नहीं, मैडम बिल्कुल नहीं भड़का रही है। अगर छात्र संगठित नहीं होंगे, सिर्फ कमेंट पे अपना एक कमेंट लिखेंगे, लाइक करेंगे, ट्विटर करेंगे, तो आंदोलन सक्सेस नहीं हो सकता है। गांधी जी का आंदोलन सक्सेस इसलिए हुआ है क्योंकि उनके साथ हजारों लाखों की संख्या में लोग उनके पीछे खड़े थे। अगर विद्यार्थी के पीछे खुद विद्यार्थी खड़ा नहीं होगा तो आंदोलन कहाँ से सक्सेस होगा? और सरकार तभी झुकेगी, यहाँ राजशाही चलता नहीं है। प्रजातंत्र में प्रजा की संस्कार होती है, प्रजा के द्वारा शासन होता है, सरकार के द्वारा शासन नहीं होता है। सरकार सिर्फ हमारी प्रत्याशी होती है, हमारी बोली बोलने वाली होती है, ना कि हमारे ऊपर डंडा और शासन करने वाली होती है। इसलिए सरकार झुकेगी जब विद्यार्थी संगठित होंगे। विद्यार्थी संगठित नहीं होगा, सरकार नहीं झुकेगी। और आपके चैनल के माध्यम से हम आह्वान करना चाहते हैं उन सारे बच्चों को, अगर आप 30 तारीख के आंदोलन में नहीं आएंगे, ये सरकार नहीं झुकेगी, आने वाली पीढ़ी को जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर कभी ये मत बोलना सरकार है, अरे नौकरी नहीं दे रही है, सरकार है, क्वेश्चन आउट हो गया, फिर आप आवाज़ उठाने के लायक नहीं होंगे। अगर आज आपकी आवाज़ 30 तारीख को आयोग तक नहीं पहुंचेगी, सरकार तक नहीं पहुंचेगी, तो कल आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। फिर आप कभी सरकार पे ब्लेम मत करना, ये सरकार मेरे लिए काम नहीं कर रही है, ये सरकार मेरे को नौकरी नहीं दे रही है, ये सीट बेच दे रही है, किस मुँह से कहोगे? 30 तारीख को बीएसएससी ऑफिस में बीएसएससी ऑफिस का घेराव होगा, आयोग का घेराव होगा। सबसे पहला हमारे छात्रों का यही प्लान है, जो बीएसएससी आयोग को घेरा जाएगा। अगर आयोग फिर भी नहीं सुनती है तो हिंसक कोई नहीं होगा, अहिंसक रूप से वहां अनशन पे बैठेंगे। गर्दनी बाग बिल्कुल होना चाहिए। गर्दनी बाग में
फिक्स किया गया है प्रशासन के द्वारा, आप वहाँ बैठ के अहिंसक रूप से या सत्याग्रही के रूप से आप आंदोलन कर सकते हो। सारे विद्यार्थी वहीं जाके तब तक अनशन पे बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेते हैं। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो विद्यार्थी तब तक वहाँ सोए रहेंगे। देखते हैं सरकार कब जगती है और विद्यार्थी के हक में कब अपना फैसला दे। मैं भी यही कहूंगी कि जो भी करे स्टूडेंट शांतिपूर्वक आंदोलन करे, मांग करे, क्योंकि सरकार को झुकाना है तो शांतिपूर्वक ही कीजिए, नहीं तो सरकार फिर मानेगी नहीं, उठा करके जेल में बंद कर देगी। यही होते आ रहा है बिहार में और यही होते रहेगा बिहार में। तो धरना है या फिर जो मांग है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है वो रुकने वाले नहीं है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। बिहार में कब तक चलेगा ये क्वेश्चन पेपर आउट होने वाला काम?